नाम एटीएम चेंज करके वो भाग गया। बाद में मैं लौट के घर आई थी, 1 लाख रुपया निकाले हैं 10-10 हजार करके। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस थाने में नहीं की? पुलिस थाने में कही थी, कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि ऐसा घटना रोज होता रहता है, कुछ भी नहीं होगा, हम कुछ मदद नहीं कर सकते। आप एटीएम कार्ड देख रहे हैं ना, इस कार्ड को लोग पैसे निकालने के लिए एटीएम मशीन में यूज करते हैं। अब इसी कार्ड से किस तरह लोग फ्रॉड कर रहे हैं, ये आप सोचोगे कि ये कार्ड 1 लाख रुपए का चूना लगाने के बाद ये बहन जी को मिला है। जी हाँ, ये सेंट्रल बैंक एटीएम पर कैलारस MS रोड वाले पर 23 तारीख को पैसा निकालने गई। वहाँ एक व्यक्ति ने उनको बताया, मैं इस एटीएम का गार्ड हूँ, लाओ अब मैं मदद कर देता हूँ, मैं निकाल देता हूँ आपके पैसे। जब ये उन पर पैसे निकलवा रही थी तो पैसे उस एटीएम दे नहीं रहा था। उसने बताया कि आगे एक और एटीएम है, उससे निकलवा दूंगा, मैं मदद कर दूंगा, इनकी तबीयत ख़राब थी। वहीं बगल पड़ोस में HDFC बैंक के एटीएम गए, बहन जी ने एटीएम भी उनको दे दिया, अपना पिन पहले ही बता दिया। अब वो वहाँ भी यही बात बोल के कि इसमें से भी पैसे नहीं निकल रहे, और ये एटीएम बदल कर अपना इनको दे गया और इनका एटीएम लेकर रफू चक्कर हो गया। रफू चक्कर होने के 20 मिनट बाद इनके अकाउंट से लगातार 1 लाख रुपए निकाले गए। अब 1 लाख रुपए सोच रहे होंगे कि 40 हज़ार से ज़्यादा नहीं निकलता, लेकिन बड़ा अकाउंट होता है तो 1 लाख रुपए भी निकल जाते हैं। बहन जी से जान लेते हैं कि ये एटीएम जब गई तो क्या कहा इनसे और इनका नाम क्या है? क्या नाम है? ललिता साग के। कहाँ की रहने वाली है? रिजोनी की। क्या समस्या आई आपके साथ? भैया पैसा निकाल गई थी 2000, तो वो बोल रहे हो तो मैं एटीएम का गार्ड हूँ। मैंने बोली भैया मैं हेल्प कर दूँ, 2000 रुपया निकालने हैं। ला भाई मैं मदद कर देता हूँ। कौन से एटीएम गए थे आप? सेंटर में। सेंटर एटीएम में। बाद में नहीं निकले ना, तो वो बोल रहा हो तो कि भाई एक और आगे एटीएम है, बातें निकाल देता हूँ। बहते नहीं निकले ना, मैं एटीएम चेंज करके वो भाग गया। बाद में मैं लौट के घर आई थी, 1 लाख रुपया निकाले हैं 10-10 हजार करके। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस थाने में नहीं की? पुलिस थाने में कही थी, कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि ऐसा घटना रोज होता रहता है, कुछ भी नहीं होगा, हम कुछ मदद नहीं कर सकते आपकी। बाद में घर आए थे लौट के। फिर इसके बाद आपने कहीं और शिकायत की? नहीं कही है। नहीं, SP वगैरह के पास गई थी ना? हाँ गई थी, 3 दिन बुलाए उन्होंने। बोल रहे थे कल आओ, कल देखेंगे, जांच करेंगे। तो बोल रहे थे कि अब टाइम होगा 5:30 बजे के, कल फिर आना। बाद में अपने भाई को लेके गई ना, तो बोला अब कुछ नहीं हुआ, हमारे पास कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा घटना रोज होता है। देखो, ये चोरी करना कितना आसान हो गया है लोगों को, लेकिन अब इन लोगों को दम तो जब मिलती है जब पुलिस ही इन पर कार्रवाई नहीं करती। चोरी की घटना आखिर ये बड़ी नहीं है, इसको पकड़ना बहुत आसान है। सेंट्रल बैंक का उस समय का एटीएम कैमरा अगर खंगाला जाएगा तो पता लग जाएगा कि ये अभिषेक शर्मा जो एटीएम इनको बदल के दे के गया है, ये कौन है। इसकी तस्वीर आएगी, उसका एड्रेस आएगा अकाउंट के अनुसार, और उसको 10 मिनट में पुलिस पकड़ सकती है। लेकिन उनके पास समय नहीं है, क्योंकि ये लोग कोई सिफारिश लेके नहीं जाते। ये ग्रामीण लोग हैं, इनके साथ समस्या होती है तो शायद जाते हैं कि हमें पुलिस कुछ मदद कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो आप सोचो कि किन की सुनवाई उस थाने में होती होगी। फिलहाल ये एटीएम इनके पास है, और कल सेंट्रल बैंक के एटीएम से इनकी जानकारी हम करेंगे कि आखिर ये किसका है, और अगर यह व्यक्ति अकाउंट के अनुसार पाया गया तो लाजमी है उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। फिलहाल तो ये है कि ये महिला 23 तारीख तक अब तक चक्कर लगा रही है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 3 से 4 चक्कर थाने तक लगाए हैं, लेकिन ये कह दिया है कि आपका कुछ होने वाला नहीं है, ये रोज़ाना की घटना है। आखिर कितने लोगों को ये दिन में दौड़ने वाले लुटेरे लूटेंगे, इन पर सख्त कार्रवाइयाँ कब होगी? आखिर क्यों पुलिस इन पर कार्रवाइयाँ नहीं कर रही? क्या कार्रवाई होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कैसे होना चाहिए और कब होना चाहिए? क्योंकि समय बीत गया है, लगभग 8 दिन बीत गए हैं, 8 दिन तक भी महिला चक्कर लगा रही है। फिलहाल देखते हैं कि कल क्या कार्रवाई होती है। पूरी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट लोकनायक न्यूज़ मुरैना।